किसी को फ्रिज नसीब हुई तो किसी को नदी नसीब हुई, किसी को भट्ठी में जलाया गया तो किसी को फ्लैट से फेंका गया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा, बहुत सारा वीडियो भी देखा होगा कि श्रद्धा की जो हत्या हुई है, मर्डर हुआ है, इस पे आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे। और ये हत्या कब हुई और इसको पता अब चल रहा है, तो ये कैसे हुई मैं आपको बताती हूँ। तो आप वीडियो में कंटिन्यू रहिए। तो दोस्तों, जैसे कि श्रद्धा ने आफ्ताब से लव किया, प्यार किया, मतलब प्यार किया, चलो ठीक है, लेकिन उसने अपने घर वालों से भी रिश्ता तोड़ लिया। तो घर वालों से जब रिश्ता तोड़ के उसके साथ रहने के लिए दिल्ली में आ जाती है, फिर वो रहती है साथ में। उसके बाद कुछ दिन बाद वो मतलब आपस में कुछ बात होती होगी, लड़ाई होती, झगड़ा होता है। किस बात का होता है? शायद शादी को लेके होता होगा कि मुझे शादी करनी है आपसे। लेकिन शादी तो वही इंसान करेगा जो आपसे प्यार करता है। ऐसे थोड़ा कोई शादी कर लेगा, क्योंकि वो तो प्यार करता ही नहीं था, तो फिर शादी कहाँ से कर लेगा? वो तो सिर्फ आपको यूज़ कर रहा था, तो शादी कैसे करता? इसलिए और एक बात और, जो सबसे बड़ी बात ये है कि श्रद्धा ने अपनी फैमिली से रिश्ता तोड़ लिया और उसके साथ जाके रहने लगी। तो उसे कोई और डर नहीं था कि इसके साथ तो कोई नहीं है, कोई क्या कर पाएगा, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जिसके पास फैमिली रहती है तो उसे डर रहता कि मुझे कुछ ना, अगर मैंने इसका कुछ किया तो कोई मतलब मेरे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। और अगर किसी के साथ कोई आगे पीछे नहीं होता तो लोग उसके साथ सोचते हैं कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे बड़ी गलती तो श्रद्धा की ये थी कि उन्होंने अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ लिया और उस लड़के के साथ जाके रहने लगी। सबसे बड़ी गलती तो ये है। तो जिन माँ बापों ने तुम्हें जन्म दिया, आप उनको छोड़ के उस लड़के के साथ जाके रहने लगी। उस पे विश्वास, माँ बाप को पे विश्वास नहीं और उस लड़के पे विश्वास करके उसके साथ जाके रहने लगी। तो सबसे बड़ी तो गलती उनकी यही थी कि जो नहीं करनी चाहिए। और मैं बताऊंगी कि किसी भी लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए कि माँ बाप से बगावत करके आप जाके, मतलब प्यार हो गया तो आप जाके वहाँ साथ में रहने लगो। क्योंकि ये सरासर बहुत, जैसा कि श्रद्धा का जो मर्डर होता है वो मई में होता है, तो उसका मर्डर मई में वो कर देता है। लेकिन पता चलता है, आप वो भी कैसे पता चलता है? पता भी नहीं चलता, क्योंकि जब फैमिली वालों से कोई कांटेक्ट ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो जब उसके दोस्त उसका कॉल करता है श्रद्धा का, तो फ़ोन आता है स्विच ऑफ, तभी उसको पता कि फ़ोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है। तब उसके भाई को कॉल करता है श्रद्धा के, तो उसका भाई फिर और उसके पापा FIR कराते हैं। जब FIR कराते हैं तब जाके उस लड़के तक के घर तक पुलिस जाती है, तब उसको पकड़ा जाता है और उससे पूछताछ स्टार्ट होती है। तभी वो सारे जुर्म जो उसने किया, जो किया उसने, सारे जुर्म को कबूल किया। तो उसने क्या किया? इतनी हैवानियत किया, शायद किसी के साथ ऐसा ना हो। उसने 35 टुकड़े किए उस बॉडी को, 35 टुकड़े किए। पहले तो उसने पूरे गला दबा के उसको मार डाला, उसके बाद उसके 35 टुकड़े किए। फ्रिज लाया, आरी लाया, टुकड़ों को काट काट के फ्रिज में रखता गया। ठीक है, फ्रिज में रखता गया, फिर एक एक दिन करके उन टुकड़ों को फेंकता रहा। उसके बाद डेटिंग ऐप से दूसरी लड़की से फिर उसका कांटेक्ट हो जाता और बातचीत होने लगती। फिर मिलने के लिए दूसरी लड़की को अपने रूम में ही बुला लेता है। सोचो, गर्लफ्रेंड की लाश, बॉडी फ्रिज में रखी हुई है और दूसरी लड़की को मिलने के लिए, तो गर्लफ्रेंड की लाश जो है, बॉडी जो है, टुकड़ों में कटी हुई फ्रिज में रखी हुई है और दूसरी लड़की को मिलने के लिए रूम पे ही बुला लेता है। और उसकी मतलब उससे कोई डर नहीं लगता है। तो फ्रिज से निकाल के जो टुकड़े रखे हुए होते उनको रख देता है अलमारी में। उसकी जो लड़की मिलने आती है उसको पता भी नहीं चलता है और अच्छे से वो मिल के चली जाती है। तो ये, इसे हम कौन सा प्यार कहें? ये प्यार है? उसको मार के तुम बॉडी घर में रखे हुए और दूसरी लड़की को मिलने के लिए बुला लिए, इसे प्यार कहते हैं? इसे प्यार नहीं,
इसे अय्यासी कहते हैं, इसे जिस्म की भूख कहते हैं, बस इसे प्यार नहीं कहते हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ नहीं। राजेश गौलोटी ने अपनी बीवी के 72 टुकड़े किए थे, 72 टुकड़े। तो हम किस पे भरोसा करें, किस पे विश्वास करें। अंकिता भंडारी की हत्या हुई, अभी लखनऊ में निधि की हत्या हुई। तो किसी को फ्रिज मिली, किसी को नदी मिली, किसी को मंजिल से फेंका गया और किसी को भट्ठी में जलाया गया। दोस्तों किस पे विश्वास करें। एक लड़की अपना पूरा घर परिवार छोड़ के आती है, एक विश्वास पे, एक आदमी के लिए सिर्फ विश्वास पे आती है कि मैं उनके साथ अच्छे से जीवन यापन करूंगी और अच्छे से रहूंगी, अपना घर बसाऊंगी। लेकिन वही लोग इतने बड़े बड़े घिनौनी हरकतें करते हैं, मर्डर कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं। तो किस पे हम विश्वास करें। एक लड़की विश्वास करके अगर वो आदमी दुनिया के कहीं भी कोने में ले जाता तो वो जाती है, उस पर ट्रस्ट करके ही जाती है कि मेरा पति मेरे साथ है, मेरा प्रेमी मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन वही हत्या कर देता है। तो हम किस पे विश्वास करें। आज के ज़माने में तो कोई ट्रस्ट विश्वास रह ही नहीं गया। और जो जिसको प्रेम कहते हैं, प्रेम तो कुछ भी नहीं रह गया। प्रेम को क्यों बदनाम कर रहे हो आप लोग। इतने गंदी गंदी हरकतें, मर्डर केस करके प्रेम को बदनाम कर रहे हो। तो दोस्तों हम किस पे विश्वास करें। हमें तो विश्वास उठता जा रहा, आए दिन तो ये होते रहते हैं और कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। FIR होती है, मुलजिम पकड़ा जाता है, उसे सज़ा होती है, कुछ दिन बाद उसे बरी कर दिया जाता है। तो उनके और भाव बढ़ जाते हैं कि तो मेरा तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यही वो अल्ताफ सोच रहा था कि मुझे कुछ तो नहीं होगा, मुझे तो पकड़ ही नहीं पाएगी पुलिस, से तो पता ही नहीं चलेगा। मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी सावधान हो जाइए। इतना आप किसी पे इतनी जल्दी ट्रस्ट मत करिए कि आपने 2 दिन बात किया फिर आप उससे मिलने के लिए पहुँच गई रूम में। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि आप इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते और ना ही करिए। क्योंकि आज के टाइम में लोग आपके साथ क्या कर दें कोई भरोसा नहीं है। और गलती दोनों की होती है, एक की नहीं होती है, तभी ऐसा होता है। तो दोनों लोग की गलती होती है। तो दोस्तों 2 दिन फ़ोन पे बात नहीं की कि मिलने पहुंच गए। और जो ये सोशल मीडिया है ना, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। जितना ही अच्छा है उतना ख़तरनाक है। अच्छों के लिए अच्छा है और बुरों के लिए बुरा है। अगर हम उसको अच्छे से यूज़ करेंगे तो अच्छा है और उसको हम बुरी तरीके से यूज़ करेंगे तो बुरा है। तो दोस्तों और गलती दोनों की होती, एक की नहीं होती है। क्योंकि जब दोनों की ही गलती होती है, क्योंकि एक लोग के गलती करने से कोई गलती नहीं होती, इसमें दोनों की गलती होती है। तो दोस्तों अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैंने जो भी कहा है सही कहा है, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा हो रहा है और आए दिन हो। तो दोस्तों श्रद्धा तो चली गई, वो तो नहीं वापस आ सकती है। और जो भी चला गया, अंकिता भंडारी जो भी चला गया, वो वापस नहीं आ सकता है। तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आफ्ताब हिंदू है या मुसलमान, सिख है या ईसाई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। श्रद्धा को इंसाफ मिलना चाहिए बस। वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।